हम सभी को ये अच्छी तरीके से पता है कि ओशन एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने ओशन को सिर्फ और सिर्फ अभी तक 20% ही एक्सप्लोर किया है और अभी भी ओशन को 80% एक्सप्लोर करना बचा हुआ है, जो सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड एडवेंचरस लगता है। आखिर हम सभी को ये जानना है कि बाकी के 80% में क्या है, लेकिन सच कहूँ तो ये उतना भी मज़ेदार नहीं है, बल्कि इसका उल्टा ओशन एक डार्क मिस्ट्री के तरीके है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। आप खुद ही सोच कर देखिए कि हमने जो 20% एक्सप्लोर किया है उसी के अंदर हमने एक जाइगेंटिक मोस्टर को देख लिया था जिसका साइज ऑलमोस्ट 3 स्कूल बसेस के बराबर है और साइंटिस्ट का तो ये मानना है कि इसकी आंख ही किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के साइज जितनी है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बाकी की 80% में कौन कौन से क्रिएचर और डार्क मिस्ट्री होंगे। एंड ऑफ कोर्स ओशन के सारे डरावने किस्से एंड डिस्कवरीज अभी भी हमारे लिए अननोन ही है, जिसके बारे में शायद आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एंड इसीलिए लेट मी शो यू द ओशन आइसबर्ग। तो इस आइसबर्ग में ओशन से रिलेटेड सारे वियर्ड मिस्ट्री एंड क्रिएचर के नाम लिस्टेड हैं, जैसे कि माइथोलॉजी क्रिएचर, अनटोल्ड मिस्ट्रीज, रियर फिनोमिना एंड सो ऑन। सो आज की इस वीडियो में मैं इसी आइसबर्ग के कुछ टॉपिक को कवर करूंगा। तो अगर आपको इनके बारे में जानने में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। क्रैकन दरअसल ओशन का वन ऑफ द लेजेंडरी मॉन्स्टर है। मैंने इसे सबसे पहली बार एक मूवी के सीन में देखा था, जो एक नॉर्स माइथोलॉजी क्रिएचर है, जिसे आप यूरोपियन माइथोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसके काफी सारे मल्टीपल फॉर्म हैं। किसी किसी कहानियों में से गॉड क्रिएचर की तरीके बताया जाता है, कभी कभी एक ऐसे क्रिएचर की तरीके जिसके पास बहुत सारे हाथ होते हैं। लेकिन इसका जो मोस्ट फेमस वाला रूप है वो एक जायंट स्क्विड के रूप में है। दरअसल क्रैकन का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था जब समुद्र में जाने वाले सेलर्स ने वापस आकर ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई एंड डरावने किस्से सुनाए, जहां पर उन्होंने पानी के अंदर एक जायंट ऑक्टोपस को देखा। लेकिन सबको उस टाइम पे लगता था कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट इन 1925 हमें एक बहुत ही बड़ा स्क्विड मिल गया जो 3 बस जितना बड़ा था। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिर्फ एक बेबी था, जिसका मतलब हो सकता है कि वो सारे सेलर्स सच बोल रहे हों और पानी के अंदर उन्होंने ऐसे ही किसी जायंट स्क्विड को देख लिया हो एंड उसे क्रैकन का नाम दे दिया हो। द फ्लैलेन आइल 29 दिसंबर 1900 में स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर फेलन आइलैंड्स लाइट हाउस के 3 कीपर अचानक से गायब हो जाते हैं एंड एट द एंड आज तक उनका ये पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। दरअसल इस डरावनी मिस्ट्री की शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 1900 में, जब सुबह के वक्त आक्टन नाम का एक शिप फेलन आइलैंड के पास से गुजर रहा था। शिप के कैप्टन को दूर से ही देखने में पता चल रहा था कि लाइट हाउस इनएक्टिव है, जो उसे काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि नियम के अनुसार किसी भी लाइट हाउस को एक्टिव रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस शिप के कैप्टन ने तट पे पहुंचकर उस लाइट हाउस के मेंटेनेंस एजेंसी को बताया, जिसे सुन के वहाँ के सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि उनके हिसाब से 1 हफ्ता पहले ही उस आइलैंड पे 3 लोगों को भेजा गया था, जिनके नाम थे जेम्स डुकार्ड, थॉमस मार्शल एंड विलियम मैकार्ड। मेंटेनेंस एजेंसी को जैसे ही उस लाइट हाउस के इनएक्टिव होने की जानकारी मिली तो उस एजेंसी ने फौरन ही एक टीम को उस आइलैंड पे भेजा और इस टीम के कैप्टन का नाम था जेम्स हार्वी। जैसे ही आइलैंड पे पहुंचता है वो एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है। उसने देखा कि लाइट हाउस पे कोई भी झंडा नहीं है, जबकि लाइट हाउस पे झंडे होना एक तरीके का संकेत है कि लाइट हाउस एक्टिव है भी या नहीं। एंड जब हार्वी और उसके टीम उस लाइट हाउस के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टेबल पे खाना सजा हुआ था और 3 कुर्सी में से एक कुर्सी गिरी हुई थी, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि कोई जल्दीबाजी में यहाँ से भागा हो। फिर इसके बाद हार्वी ने काफी ज्यादा तट के आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी चीज नहीं मिली कि वो बता सकें क्या कि वो तीनों के तीनों कहाँ गए। इन सब के बीच एक और चीज नोटिस करने वाली ये थी कि लाइट हाउस के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। इसका मतलब शायद वो बाहर गए ही ना हो। लेकिन अगर वो बाहर नहीं गए, अंदर ही थे, तो उनकी बॉडीज कहाँ है। इन सब के बाद काफी सालों तक इस केस पे स्टडी किया गया, लेकिन आज तक कोई भी इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया है कि आखिर वो तीनों के तीनों गए तो गए कहाँ। मरमेड ये दरअसल एक मैथोलॉजिकल क्रीचर है जो हाफ ह्यूमन एंड हाफ फिश होते हैं। मरमेड को लेकर आज तक जितने भी एविडेंस आज तक कलेक्ट हो पाए थे वो सब डी फेक हो चुके हैं। तुमने कोई ना कोई ऐसी इमेजेस इंटरनेट पे अपलोड हुई देखी ही होगी, एंड अगर तुमने इस पे बिलीव किया होगा तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। लेकिन एक फैक्ट है कि पृथ्वी पे जितने भी कल्चर हैं उन सब के अंदर मरमेड के होने का जिक्र है। एंड ऑफ कोर्स 80% अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि पानी के अंदर कहीं उनकी पूरी कॉलोनी होगी, और या फिर ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक प्रूफ की बात करें तो अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी प्रूफ नहीं है जो ये क्लियर कर सके कि मरमेड सच में होती हैं। द केस 2
सच कहूँ तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट मिस्टीरियस कहानियों में से एक है। दरअसल केस 2 एक बोट थी जो 2007 में ऑस्ट्रेलिया के तट से 163 किलोमीटर दूर बहती हुई पाई गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी मिस्ट्री है। तो मिस्ट्री ये है कि इस बोट पे 3 लोग थे जो अचानक से गायब हो गए, जिनका नाम ड्रैग बॉटम, पीटर डस्टैंड और जेम्स ट्यूस्टैंड। रिपोर्ट के मुताबिक वो ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहे थे। जब बोट की जांच की गई तो बोट पूरी तरीके से वैसा ही था जैसा कोई उम्मीद कर सकता है, मतलब जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेजों पर खाना, प्लेट और चांदी के बर्तन बिखरे हुए एंड एक लैपटॉप चालू हालत में था, और इन सब के बीच बोट का इंजन भी चल रहा था। रेडियो एंड जीपीएस भी काम कर रहे थे। इन सब चीजों को देख के कोई भी ये नहीं समझ पाएगा कि आखिर इस बोट पे हुआ क्या था। उन तीनों के अचानक से गायब हो जाने के अलावा बस एक और चीज थी जो स्ट्रेंज थी, बोट का पाल टूटा हुआ था। एंड बाकी सब मिस्ट्री कहानियों की तरह इसमें भी काफी ज्यादा उन लोग को खोजने की कोशिश की गई, पर एट द एंड वो नहीं मिले। एंड आज भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है कि उनके साथ क्या हुआ। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मुझे पता है कि अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं, लेकिन अगर मैं उन सारे टॉपिक को कवर करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और सच कहूँ तो शायद आप लोग बोर भी हो जाएंगे। इसलिए अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसका पार्ट 2 लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।